हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाई को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय सेना का एक और मॉडल टेस्ट पेपर। ये मॉडल टेस्ट पेपर आपका रहेगा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी जीडी का नए पैटर्न पर बना हुआ 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर, जिसके लिए आपके लिए जो टारगेट रहेगा कितने क्वेश्चन का, 48 क्वेश्चन का आप सभी के लिए टारगेट रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, स्पेशली मॉडल टेस्ट पेपर आपका रहेगा जीडी और ट्रेडमैन के लिए जो है ये सभी क्वेश्चन या फिर ये मॉडल टेस्ट पेपर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों टारगेट रहेगा 50 में से 50 मान लो, नए स्टूडेंट है तो 50 में से 48 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से दोस्तों राइट आंसर इसका बताइएगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने है सूर्यदेव, परशुराम, विश्वामित्र या फिर वाल्मीकि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए गायत्री मंत्र जो है ये किस वेद में आपका मिलता है तो हमें ऋग्वेद में जो है किसका उच्चारण या फिर किसका पता चलता है, गायत्री मंत्र का पता चलता है। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा, विश्वामित्र द्वारा जो है किसकी रचना करी गई थी, गायत्री मंत्र की रचना करी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया गया था किसके द्वारा। ऑप्शन सुनिएगा, हाजी बेगम, बाबर, हुमायूं या फिर अकबर द्वारा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है, दिल्ली में आपका स्थित है, कहां पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। और यहां पर बात की जाए अगर, ठीक है माफ कीजिएगा फोकस का कुछ इशू है, ठीक है मैं इसे सही कर लेता हूं। चलिए चलिए दोस्तों, चलिए अब सही है, क्वेश्चन बड़ा होगा। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था, बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा, हाजी बेगम द्वारा बनाया गया था। और हाजी बेगम कौन थी, हुमायूं की पत्नी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। सबसे पहले बात होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स मैकडॉनल्ड, वेस्टन चर्चिल, वॉरेन जॉनसन या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, बिल्कुल से दोस्तों कौन थे, वेस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्वेश्चन है, केरल में मोपला विद्रोह जिसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है कब हुआ था। ऑप्शन है 1928, 1921, 1945 या फिर 1934 को। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जीडी ट्रेडमैन क्लर्क का अगर एग्जाम है तो आप सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जल्दी से बताइएगा केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था, बिल्कुल से दोस्तों कब हुआ था, कब हुआ था, बिल्कुल से कब, 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूं कि भारत की एकमात्र नदी या फिर विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी है, गंगा नदी, टाइबर नदी, माही नदी या फिर मेकोंग नदी। सबसे पहले आपको बताया गंगा नदी भारत में है, माही नदी टाइबर कहां, माही नदी कौन है, माही नदी भी भारत में है। तो ये 2 ही नदियां ऐसी हैं जो कहां पर स्थित है, भारत में स्थित है। जिसमें आपको पता है सिंपल सा राइट आंसर गंगा इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 25-25 किलोमीटर, याद रख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल से क्या, माही नदी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। Which is the highest peak in India? K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत में, अब यहाँ क्वेश्चन में लग गया है, तो भारत में जो स्थित है कौन सी? बिल्कुल सही, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है, जो विश्व, माफ कीजिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और केटू जो है ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहां पर स्थित है? पीओके में स्थित है। और कंचनजंगा की बात की जाए तो कंचनजंगा जो है ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि भारत में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस स्थान पर या किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? माफ कीजिएगा, इन विच ईयर वाज द जिम नेशनल पार्क एस्टैब्लिश? ऑप्शन सुनिएगा, 1936, 1940, 1933 या फिर 1945 को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान सुनिएगा। जिम कॉर्बेट पार्क को जो है टाइगर रिजर्व के लिए नाम से जाना जाता है, और ये आपका नैनीताल, कहां पर? नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी स्थापना जो कब हुई थी? बिल्कुल से दोस्तों, कब? 1936 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्वेश्चन है, जिम कार, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 फिर से रिपीटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। अब मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है आपका, इसका रोल किसमें नहीं होता? इसका रोल तो राज्यपाल में भी नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री में नहीं रहेगा। दो इसके दावेदार होते हैं, जिसमें से राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर इलेक्शन कमीशन से कोई भी आपका आंसर रहेगा तो उसका मैक्सिमम राइट आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रपति। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्वेश्चन है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु होती है, मिनिमम एज फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर इज? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी होती है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 25 वर्ष। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एमएलए या फिर लोकसभा सदस्य पूछे जाए तो 25 वर्ष याद रखना है, राज्यसभा सदस्य पूछे जाए तो 30 वर्ष याद रखना है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, माफ कीजिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल और साथ में आपके, ठीक है, साथ में मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, आपके राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गया और उपराष्ट्रपति हो गया। उन सभी के लिए जो एज होती है कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। ए नोट ऑफ 1 रुपीज इज साइंड किसके? गवर्नर के, वित्त सचिव के, वित्त मंत्री के या फिर प्रधानमंत्री के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके जीडी और ट्रेडमैन क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद 2018-19 में पूछा गया था। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बिल्कुल सही, किसके हस्ताक्षर होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। क्या? वित्त सचिव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, www के आविष्कारक कौन थे? सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, www की फुल फॉर्म आपको बता दी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और इसका आविष्कार किया गया था। ऑप्शन सुनिएगा, ली एंड फ्योंग द्वारा, बिल गेट्स द्वारा। बिल गेट्स से आपको क्या याद आता है? माइक्रोसॉफ्ट याद आता है, बिल्कुल सही, टीम बर्नर्स ली या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, स्पेशली क्लर्क, जीडी और ट्रेडमैन में क्वेश्चन पूछा गया है। 18-19 के आसपास पूछा गया था, शायद 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया, पर मुझे इतना याद नहीं है। यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, किसके द्वारा www का आविष्कार किया गया था? बिल्कुल सही, किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली द्वारा जो है किसका आविष्कार? बिल्कुल सही, www का आविष्कार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? Which is the oldest football club in India? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। मोहन बागान, डलहौजी, बेस्ट बंगाल क्लब या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर किसी ने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो सभी को पता होगा, बंगाल, माफ कीजिए, बंगाल नहीं, मोहन बागान जो है ये भारत का सबसे क्या है? सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है
और ये कहां पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्वेश्चन है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वेयर वाज द फर्स्ट सार्क समिट? ऑप्शन सुनिएगा, काठमांडू नेपाल में, दिल्ली भारत में, ढाका बांग्लादेश में या फिर बीजिंग चीन में। अब सार्क का समिट पूछा है तो G20 भी आपको याद रखना है। G20 का जो 2023 का समिट हुआ था कहां हुआ था? हमारे प्यारे भारत में हुआ था। कहां हुआ था? हमारे प्यारे भारत में G20 का सम्मेलन हुआ था। और सार्क पूछा जाए पहला सम्मेलन कहां पर? अब सार्क का सम्मेलन जो हुआ था ये कहां? ढाका बांग्लादेश में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहां स्थित है? बिल्कुल सही कहा, काठमांडू नेपाल में स्थित है। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सार्क की स्थापना कहां? 1985 में। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और इससे पूछा जाए, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। और इसके सदस्य कितने हैं? इसके 8 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें आपका अफगानिस्तान आता है, ठीक है, हमारा प्यारा भारत आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आपका आता है, क्या श्रीलंका आता है, भूटान आपका आता है, मालदीव, ठीक है, मालदीव या फिर हाँ मालदीव आपका आता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, छठा आपका मालदीव हो गया। सातवां आपका कौन सा होगा? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। सातवां आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बांग्लादेश में इसकी स्थापना, ये पहला समिट हुआ था, बांग्लादेश का हिस्सा होगा। आठवां आपका कौन आता है? आठवां जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आठवां इसका कौन सा देश सदस्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने क्वेश्चन है, रामेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? वेयर इज दी रामेश्वर टेम्पल लोकेटेड? ऑप्शन सुनिएगा, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब याद रखना, हमेशा ही टेम्पल पूछता है एक आपका। ठीक है, जो 15 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसमें कौन सा टेम्पल पूछा गया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक आपका दिल्ली का टेम्पल पूछता है, दूसरा आपका गुजरात का। और मैक्सिमम जो टेम्पल पूछे जाते हैं कहां? साउथ इंडिया के जितने भी टेंपल हैं उन्हें रट लो, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल एग्जाम में। रामेश्वर मंदिर पूछा जाए, बिल्कुल से दोस्तों क्या? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डे इज ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 23 दिसंबर या फिर 14 नवंबर को? नेशनल चिल्ड्रन डे, ठीक है, नेशनल चिल्ड्रन डे जो है आपका, माफ कीजिएगा, ये आपका नेहरू जयंती पर मनाया जाता है। कब? 14 नवंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मेरे ख्याल से एड्स दिवस या कुछ करके मनाया जाता है। पर यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, ह्यूमन राइट डेज जो आपका या फिर मानव अधिकार दिवस जो है कब? बिल्कुल से कब? 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया है अग्निवीर एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर, और जल्दी से बताइए जीके के, ठीक है, जीके के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? साइंस हमारी स्टार्ट हो गया है, साइंस में भी कितने टारगेट क्वेश्चन रहेगा? 15 में से 15 क्वेश्चन का टारगेट आपके भी के लिए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने क्वेश्चन है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? अगर सीधा क्वेश्चन बोलूं तो अगर इस क्वेश्चन में विटामिन के आपको देखने को मिलता तो बिल्कुल सही, विटामिन के आप करते, पर यहां प्रोटीन पूछा हुआ है, कैरोटीन, हिपेरिन, हार्मोन या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको विटामिन के ना देखने को मिले तो कभी कभी हीमोग्लोबिन भी देखने को मिल सकता है। पर यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा? शरीर के अंदर जो रक्त होता है को जमने से रोकता है, कौन कौन रोकता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है, जो कि हमने कल या आज जो साइंस की क्लास हुई थी उसमें डिस्कस करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन है, पित्त का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ बाइल? ऑप्शन सुनिएगा, 6.1, 7, 8.4 या फिर 7.7। जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, शायद 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? बिल्कुल सही दोस्तों, कितना होता है? 7.7 होता है। ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है,
एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितने 9.40 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 किलोमीटर। सेम रहेगा मीटर में क्या हो जाएगी पावर 15 हो जाएगी, या फिर ए और बी बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहां कंफ्यूजन ना होइएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बताऊं तो राइट आंसर रहेगा हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि कैसे, ठीक है। अब यहां पर देखो 9.40 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी 12 है किलोमीटर में। अगर इसकी 3 पावर में क्या कर दूं बढ़ा दूं, ठीक है, बढ़ा दूं तो ये किसमें चला जाएगा, किसमें चला जाएगा मीटर में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा मीटर में चला जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, कितने 1000 मीटर होते हैं। तो कुछ नहीं हुआ, ये जीरो जो है, ठीक है, 0/3 हो गई तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक होता है। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन का, नाइलॉन का, फाइबर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक मुझे याद है शायद क्वेश्चन 18 नहीं 19 या 20 या 21 में क्वेश्चन पूछा गया है, जब तक मुझे याद है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में रिपीटेड भी हो सकता है। जल्दी से बताइएगा प्राकृतिक रबर जो होता है किसका बहुलक होता है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही, किसका बहुलक होता है आइसोप्रीन का, किसका आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। डज ब्लीचिंग पाउडर हैज ए केमिकल नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इंपोर्टेड है। और सुबह वाली क्लास में मैंने इसका माफ कीजिएगा, रात जो क्लास ली थी कल 9 बजे उसमें मैंने बताया था साइंस की क्लास में इसका सूत्र क्या होता है। तो जल्दी से इसका सूत्र जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बिल्कुल से क्या होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इट पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी मुझे सच में पता नहीं था किसे कहा जाता है। अब बचा क्या एंथोलॉजी, बिल्कुल सही। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका एंथोलॉजी राइट आंसर रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा एंथोलॉजी या फिर फ्लोरिकल्चर, क्या एंथोलॉजी या फिर फ्लोरिकल्चर जो है, ठीक है, फ्लोरिकल्चर जो होता है, ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है, फ्लोरिकल्चर जो होता है, ठीक है, ऐसे सही कर लेना। फ्लोरिकल्चर जो होता है या फिर एंथ्रोलॉजी ऑप्शन में देखेगा, फ्लोरिकल्चर आपको देखने को मिलेगा। दोनों के दोनों आपको सेम ही रहते हैं, देखिए क्या रहते हैं, दोनों के दोनों आपके सेम ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। विच गैस डार्कनेस दी सरफेस ऑफ सिल्वर। ऑप्शन है नाइट्रोजन, आर्गन, ओजोन, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या रहेगा, और एक बार बता दीजिएगा फोकस सही है अभी या फिर फोकस में भी अभी थोड़ा इश्यू आ रहा है, ठीक है। आवाज भी बता दिएगा, आवाज आपको सही आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन आपके सामने है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही। क्या ओजोन गैस जो होती है किसको काला कर देती है, आपकी चांदी की सतह को काला कर देती है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसके द्वारा, क्वेश्चन में करवाया भी हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे भारतीय द्वारा जो है इसकी खोज करी गई थी। कौन थे, नरेंद्र सिंह कपानी जो थे, ठीक है, इनके द्वारा जो है किसकी खोज, बिल्कुल से किसकी खोज करी गई थी, ऑप्टिकल फाइबर की खोज करी गई थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने क्वेश्चन है
कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है? यूज्ड इन थेरेपी। ऑप्शन सुनिएगा, यूरेनियम, कोबाल्ट 60, थोरियम या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 नोट कर लीजिएगा, शायद 2020 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया था। कैंसर के इलाज के लिए किसका, बिल्कुल किसका, कोबाल्ट 60, किसका, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपको C60 भी देखने को मिल सकता है, या फिर ठीक है, जैसे K2 कर दिया, C60 कर दिया, H20, इस तरह से भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को बढ़िएगा, जल्दी से इसका राइट आंसर दोस्तों बताइएगा, जल्दी से करिए। सोने का लैटिन नाम होता है। अब सिंपल सा अगर आपको जो है सोने का, ठीक है, गोल्ड का अगर इसका सूत्र याद होगा तो इसे क्या कहते हैं, इसे AU भी इसका रासायनिक सूत्र होता है। यहां मैच करो AgAuFe, यह सिंपल है याद करने के लिए। ओरम जो होता है किसका, ओरम आपका होता है किसका, गोल्ड का, किसका, गोल्ड का सूत्र होता है। अर्जेंटम जो होता है, ठीक है, Ag से किसे डिनोट करते हैं हम, सिल्वर को, किसे, सिल्वर को बताते हैं। Fe तो सिंपल है, ठीक है, Fe आपका सिंपल है क्या, Fe से हमें किसे बताते हैं, आयरन को बताते हैं, किसे बताते हैं, आयरन को बताते हैं। तो राइट आंसर आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क होता है। व्हाट इज द मेजर और ऑफ यूरेनियम? ऑप्शन सुनिएगा, हेमेटाइट, पिच ब्लेड, डोलामाइट या फिर नाइट्रेट। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो यूरेनियम के 3 आपके अयस्क होते हैं या फिर अयस्क होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है पिच ब्लेड, ठीक है, पिच ब्लेड जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपका पूछा जाता है सामर स्काइट, ठीक है, सामर स्काइट करके कुछ आता आपका होता है, ठीक है, सामर स्काइट करके कुछ होता है। नंबर 3 आपका रहता है थोरिया नाइट, क्या, थोरिया नाइट करके कुछ आपका होता है। ये किसका अयस्क होता है, ये भी किसका, यूरेनियम का अयस्क आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। क्वेश्चन कब, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान जो होता है कितना कम हो जाता है, कितने से कम हो जाता है, 7.5, 8.5, 6.5 या फिर 5.5। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2021 में 1 से 2 बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, दांतों में जो सड़न शुरू हो जाती है किसके, कितनी पीएच वैल्यू कम होने के कारण, 5.5 से नीचे अगर आपकी दांतों की पीएच वैल्यू कम हो जाएगी तो आपके दांत जो है क्या हो जाएंगे, सड़ना शुरू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने क्वेश्चन है, अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री है, केल्विन स्केल में वह तापमान कितना होगा? ठीक है, अब यहां कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है, आपको बताएं 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है किसके बराबर होता है, केल्विन 273 के बराबर होता है केल्विन में। कुछ नहीं, 0 डिग्री है कितना, 78 डिग्री हो गया, प्लस कर दो 78, 8 + 2, ठीक है, मेरे ख्याल से ऑप्शन नहीं, हाँ ठीक है, 8 2 11, ठीक है, 1 कैरी 7 7 14, 1 15 हो गया, और यहाँ एक 3 आ गया, कितना, 351। क्या होगा, 351 इसका राइट आंसर आपका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा था? विच इज द फर्स्ट मेटल एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? अब याद रखना, यहां धातु पूछी गई है, यहां पूछी गई है धातु, क्या पूछी गई है, मेटल आपकी पूछी गई है, ना कि एलिमेंट। क्या है, ना कि एलिमेंट। एलिमेंट तो आप सभी को पता है क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, पर यहां धातु पूछी गई है, पहली धातु जो कि आवर्त सारणी, ठीक है, जो नया पीरियोडिक टेबल है उसके आधार पर पहली मेटल कौन सी है, बिल्कुल सही कौन है, लिथियम, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, क्या, लिथियम इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है, डज प्रोपेन हैज द केमिकल फॉर्मूला C2H2 C3H2 C3H8 या फिर C2H3?
3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिल्कुल सी क्या होता है? C3H8। किसका सूत्र होता है आपका? बिल्कुल सी किसका? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए मैथ के क्वेश्चन के बढ़ते हैं। और दोस्तों मैथ के क्वेश्चन जो है आपको नए सर करवाएंगे, तो सर को ठीक है, सर का नाम है विवेक, तो सर विवेक सर जो है आपको मैथ के क्वेश्चन करवाएंगे, तो ध्यान से आप सभी क्वेश्चन को करिए। ठीक है ना? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आज आपको आर्मी जो जीडी और ट्रेड मेंस के मैथ में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 क्वेश्चन है हमारा। पहले इसको सोल्व करते हैं। पहले लिखा 392 अपॉन अंडर एक्स, जहाँ कुछ नहीं दिया हम एक्स मान लेते हैं, इसको 28 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले अंडर एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है, 392 अपॉन 28 इक्वल टू अंडर एक्स। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले गए। 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो इतना फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब इसको हम कट कर लेते हैं। पहले 28 कितने से जाएगा ये? अगर इसको सीधा कट करेंगे 28 सा 28। ठीक है, और कितना ज़्यादा है? 1 ठीक है, 4 से सीधा चला जाएगा। ठीक है, और अंडर एक्स इजकल टू 14। ठीक है, अब इसको हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें अंडर एक्स दिया तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर, जब अंडर हो दूसरी साइड जाके स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसका आ गया 196। ठीक है, तो फर्स्ट 31 का आंसर है 196, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 3.7, 7.11 एंड 5.9 एंड 3.8 में से सबसे बड़ा विन होगा। तो सबसे बड़ा विन कौन सा होगा इसमें से? कैसे करेंगे? सबसे पहले दोस्तों हम इसको सोल्व करेंगे। सब लिखा 3.7। ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं पहले। इसके मेथड 2-3 हैं, आपको जैसा ठीक लगे वैसे मैं बता दूंगा कैसे कैसे कौन कौन से मेथड इसके करने सही हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको कट करेंगे हम, तो ये इससे तो जाएगा ही नहीं जाएगा ना, तो हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको 7 4 ज़ा 28 पॉइंट, क्योंकि 0 लिया है तो पॉइंट पहले लगेगा ना, 0.4 आ गया। ठीक है, इतना करेंगे। देखेंगे हम कि अगर 0.4 नेक्स्ट टर्म में आता है तो हम एक डिजिट आगे तक इसको कट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है 7/11। ठीक है, छोटा है ना, तो इसको पहले हम 0 ये लगाएंगे और पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, 11 6 से जाएगा। ठीक है, 0.6 हो गया। चलो ठीक है, इससे आगे वाला कर लेते हैं 5.9। ठीक है, ये भी छोटा है, 0 लगा लिया, यहाँ पे 0 लगा लिया, यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। ठीक है, पॉइंट लगा लिया। 9 5 ज़ा 45। ठीक है, 0.5 भी सही जा रहा है। ठीक है, 3.8 है। ठीक है, 3.8 है, पॉइंट लगा लिया, इसको 0 लगा लिया। 0.3 तक आ रहा है ना, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 7, ये वाला सबसे बड़ा हुआ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारा 33 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देखिए ढंग से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप सीधा कर सकते हो। ठीक है, 45 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो अपॉन में जाएगा। ये इसके कितने हैं? पॉइंट की जगह 1, 4 डिजिट 40 लग जाएगी। ठीक है,
तो हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, है ना, A1 1 2 3 4 अपॉन 9, ठीक है, ऐसे होगा ना, 9 5 जा 45 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन 50,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था ये तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा 0.727, ठीक है, इंटू 0.727 माइनस 0.273 इंटू 0.273 डिवाइड बाय 0.727 माइनस 0.273 को सॉल्व करो, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। अब के काफी तरीके हैं सोल्व करने के, चलो हम सिंपल सा ट्रिक देखते हैं, ठीक है, कौन सा लगता है इसको। ये भी सेम है, दोनों सेम लिखे हुए हैं, ये भी सेम है, ठीक है, तो हम इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, एक तरीका इसको ए मान लेते हैं हम, ठीक है, ए स्क्वायर आ गया, दो ए है तो ए स्क्वायर आ गया, माइनस बी स्क्वायर आ गया इसका, ठीक है। बी स्क्वायर मीन्स कि इसको हमने अलग अलग डिजिट है ना हमारे, तो हमने अलग अलग मान लिया, अलग अलग वैल्यू दी हुई है, तो इसको हमने ए मान लिया, डबल है तो इसको हम ए स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, ये भी डबल है, मल्टीप्लाई में इसको बी स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। अब ये है ए हमने ये मानना हुआ है ना, ए माइनस बी मीन्स कि मेरे बोलने का कि ए हमने मानना हुआ है 0.727, ठीक है, और बी हमारा है 0.273, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे, हम एक फॉर्मूला अपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, तो ये होता है, अब नीचे क्या है हमारे ए माइनस बी, ठीक है, अगर सीधा सीधा कट हो जाएगा, ए प्लस बी बचा, ए हमारा ये दिया हुआ है, बी ए है, इसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है, इसको प्लस के 7 10 हो गया अभी 10 1 पॉइंट, ठीक है, तो इसका आंसर 1 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि HCF 6 है तो इनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्या मान लो, कौन कौन सी, x और दूसरी y मान लो, ठीक है, इनका गुणनफल दिया, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई दिया हुआ, इसका गुणनफल दिया हुआ 216, ठीक है, तो हमने बोला है कि HCF इसका 6 है, HCF 6 दिया हुआ है, तो HCF यहां लिख देते हैं, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है, एलसीएम फाइंड करना हमने, ठीक है, अब इसका दो संख्याओं का गुणनफल, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, मैं सिंपल में लिखता हूं, का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, दो संख्या गुणनफल हमें दिया हो सीधा, ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एक संख्या दी होती है दूसरी नहीं दी होती है, उसमें एचसीएफ ही दिया होगा, एलसीएम भी दिया होगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन कई बार एलसीएम दिया होगा तो आपसे एचसीएफ पूछा जाएगा, तो फॉर्मूला आपने ये लगाना है, ठीक है, दो संख्या का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है, दो संख्या का गुणनफल है 216, ठीक है, दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, इसका एलसीएम फाइंड करना हमें, और एचसीएफ दिया हुआ हमारा हमें इन्होंने 6, ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मींस इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है, 6, तो इसको सीधा सीधा जाएगा 3 और 6, ठीक है, 36 आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा 36 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, चेंज, हमारा है द टोटल रन नंबर ऑफ ए क्रिकेट टीम वाज 606, ठीक है, द फर्स्ट 5 प्लेयर्स हैड एन एवरेज रन नंबर ऑफ 60, ठीक है, मतलब जो हमारे लाइन का मतलब क्या है कि टोटल रन है हमारी क्रिकेट टीम के, जो टीम है 11 प्लेयर्स की टीम होती है 606, ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट 5 प्लेयर है उनकी एवरेज कितनी रन की 60, एंड जो लास्ट 5 प्लेयर है उनकी एवरेज कितनी रन की हमारी 52, ठीक है, हाउ मेनी रन्स डिड द 6th प्लेयर स्कोर, जो 6th प्लेयर है ना, ये लास्ट के 5 दे दिए हैं, फर्स्ट के 5, ठीक है, 10 हो गए, 6th प्लेयर की इन्होंने पूछा कि कितना स्कोर, उसने कितना स्कोर किया था, ठीक है,
एक क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या 606 थी। प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 60 और अंतिम 5 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 52 थी। छठे खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? ठीक है, तो सबसे पहले करें तो फर्स्ट 5 की कितनी आई? जो फर्स्ट 5 थे हमारे, उनकी एवरेज कितनी दी है इन्होंने? 60। ठीक है, ये एवरेज है हमारी। ठीक है, ठीक है, एवरेज है। तो टोटल कितने बनाए होंगे इन्होंने? एवरेज, एवरेज मीन्स की इनका जो पांचों का वो होगा ना, फाइंड करेंगे। जैसे एवरेज, एवरेज मीन्स की टोटल कितनी एवरेज, जैसे 5 खिलाड़ियों ने पहले ने जैसे 5 रन मारे, दूसरे ने 10 मारे, तीसरे ने 15 मारे होंगे, कुछ भी मान लो। ठीक है, 3 खिलाड़ी है तो इसकी एवरेज इनको प्लस कर देते हैं और डिवाइड बाय जितने हमारे प्लेयर्स होते हैं, कुछ भी डिजिट होते हैं, उस वो कर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे इनकी एवरेज आएगी, इसको प्लस कर दिया और 3 इसकी अब 10 आएगी। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे एवरेज दी हुई है 60 फर्स्ट 5 प्लेयर की। ठीक है, तो इसके टोटल कितनी होगी? स्कोर कितना किया था इन्होंने? फर्स्ट 5 प्लेयर ने 300 रन। ठीक है, और नेक्स्ट 5 प्लेयर, 6 प्लेयर तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, और 7 से लेके 11। ठीक है, ये नेक्स्ट 5 यही हुए ना, लास्ट 5 प्लेयर्स 7 to 11 हुए। क्रिकेट टीम 11 की होती है ना। ठीक है, इन्होंने कितने किया था? एवरेज स्कोर इनका 52। ठीक है, अब 52 किया था ना, कितने? 5 ही है ना, 7 to 11 5 ही है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एवरेज दी हुई है, एवरेज है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टोटल स्कोर कितना है। ठीक है, लास्ट 5 वालों ने किया था, जो लास्ट के 5 हैं उन्होंने किया था 260। ठीक है, 260 किया था हमारा। ठीक है, तो मतलब टोटल 10 के तो आ गई हमारी, पर 6 को फाइंड करना हमने। ठीक है, तो इनको कर लेंगे प्लस। ये प्लस करके कितना आ गया हमारा? 560। ठीक है, और टोटल दिया हमारा 606। ठीक है, तो 606 से हम 560 माइनस कर लेंगे। ठीक है, हमारा जाएगा 46। जो हमारा 46 है वही हमारा जो 6 प्लेयर उतना उतना स्क्वायर किया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर भी 46। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक फौज में 6% सैनिक लड़ाई में शहीद हुए, फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं। बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक शहीद हुए? ठीक है, 6% सैनिक लड़ाई में शहीद हुए। ठीक है, फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं। ठीक है, तो मीन्स की कोई वैल्यू खुद में 100% होती है। ठीक है, कुछ भी हो खुद में वो 100% होती है। ठीक है, इनमें से 100% में से 6% लड़ाई में शहीद हो गए हैं। ठीक है, जो शहीद हो गए हैं और 282 जो अभी स्वस्थ हैं। ठीक है, तो 94% है ना, 100% में से 6% कर देंगे तो 94% ही बचे ना। जो भी स्वस्थ है वो कितने हैं? 282। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे दोबारा, 94% इक्वल टू 282। ठीक है, अब 1% कितना होगा इसका? 282 अपॉन 94। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करते हैं ना तो 3 से चला जाएगा पूरा पूरा, ये 3 से चला, कट कर लेना, 3 से चला जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, 1% कितनी वैल्यू आ गई? 3। ठीक है, हमारे कितने परसेंट? 6% सैनिक लड़ाई में शहीद हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने यही पूछा है कि बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक शहीद हुए। ठीक है, इन्होंने परसेंटेज में दिया था, हमने डिजिट में बताना इनको। ठीक है, 6%, 6 इंटू 3 18। ठीक है, 1% की 3 आ गई तो 6% की 18 आ गई। इसका ऑप्शन नंबर सी 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, इसका क्रय मूल्य बताना मींस सीपी बताना, इसका जो परचेज होगा। ठीक है, इफ एन आइटम गेट्स 210 मोर देन सेलिंग इट एट 20% प्रॉफिट देन 10% लॉस। ठीक है, देन बट विल बी इट्स परचेज प्राइस। ठीक है, परचेज प्राइस मींस सीपी। ठीक है, जितना खरीदा था आपने, जिसको क्रय मूल्य था। ठीक है, इन्होंने बोला क्वेश्चन को समझे पहले, किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से। ठीक है, पहले उसने सोचा था कि 10% हानि होगी मुझे। ठीक है, बट उसको 20% लाभ हो गया। ठीक है, तो कितना हुआ? तो उसने 210 रुपए अधिक प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो इन दोनों को जो हानि है और लाभ है प्लस होंगे। ठीक है,
टोटल 30% इसको अधिक प्राप्त हुए। ठीक है, मान लो कि ये पेन है, मैंने सोचा कि इसमें 10% हानि होगी, मान लो 100 रुपए का है, मैं 90 मान लिए, इसको कि 90 में बिक जाएगा ये। ठीक है, बट 20% लाभ हो गया, मतलब 120 में बिक गया है। जो 90 से लेके 120 अब 30% तो बढ़ा ना, सोचा मैंने कम ही था, ठीक है, बट बढ़ गया। तो यही तो चीज बोली है इन्होंने, क्वेश्चन को घुमाया है। ठीक है, 210 दिए तभी तो इन्होंने। तो 30% हमारा आ गया, 10% हानि थी प्लस 20% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया हमारा 30%। 30% 210। ठीक है, 1% कितना आ जाएगा इसका, 210 अपॉन 30, 7। 1% की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, सीपी मैं पहले बताया था ना, खुद जो वैल्यू खुद में 100% होती है। ठीक है, कोई वैल्यू 1% की वैल्यू 7 आ गई तो 100% की कितनी आएगी 700। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट, 700। चलो कर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। तीन संख्याएं 5 6 7 अनुपात में है, यदि उन संख्याओं का गुणनफल 5670 5670 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, 3 numbers are in the ratio 5 6 और 7 if the product of those numbers is 5670 then the largest number। इसका हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, बट ध्यान से इन्होंने दिया है कि प्रोडक्ट। ठीक है, तो 5x फर्स्ट हो गई हमारी, प्रोडक्ट ऑफ दूसरा नंबर इज, जो नंबर दिए इनका प्रोडक्ट बताना ना, मैं फर्स्ट नंबर मान लिया 5x इंटू 6x इंटू 7x, 3 नंबर हो गए ना, इन्होंने प्रोडक्ट बोला है। कुछ हम ऐसे तो लिख नहीं सकते कि 5 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, ऐसा लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें बाद में फाइंड करना लार्जेस्ट नंबर, तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको। ठीक है, कर दिया, एक दिन आ गया हमारा 5670। ठीक है, इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ गया, ठीक है 210। ठीक है, और x को भी करेंगे तो x क्यूब। ठीक है, 5670। ठीक है, अब x क्यूब इज इक्वल टू 5670 अपॉन 210। ठीक है, अब इसको कट कर लेंगे हम। ठीक है, 21 567, 21 और 567 से कितना कितना जाएगा ये, इसको ऐसे कट कर सकते हैं। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होंगे, तो जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है हमारा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, सम ऑफ डिजिट डिविजल बाय 3। ठीक है, सम ऑफ डिजिट। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी डिजिट है तो हम चेक तो करेंगे ना, बहुत बड़ी आ गई तो उसको भी हम देखेंगे। सम ऑफ डिजिट डिविजल बाय 3, इसका सम 6 5 6 5 11 7 18। ठीक है, 18 आ गया ये, तो 18 3 से डिवाइड होता है, 3 है। ठीक है, तो ये सीधा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 सा 21। ठीक है, 3 1 सा 3। ठीक है, यहाँ पे 2 कैरी बचा, 3 8 सा 24। ठीक है, 2 बचा, 3 9 सा 27। ठीक है, अब 7 से सीधा सीधा चला जाएगा ये। ठीक है, कितना आ गया 27, कट करके x क्यूब इज इक्वल टू 27। ठीक है, x इज इक्वल टू 27 का अंडरूट और 3। ठीक है, मत अंडरूट है ना 27 का 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3, और 27 को कैसे सॉल्व किया, 27 इसके रूट करने पड़ेंगे। ठीक है, 3 9 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्यूब बोला है ना, तो 3 का जोड़ा बनेगा, 3 का एक जोड़ा लिखते हैं क्यूब हो तो, अगर स्क्वायर होता तो 3 अंडरूट, जैसे मान लो इसका लिखता हूं, यहाँ पे लिखा होता, ऐसे लिखा होता। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो मतलब क्यूब है। अगर ऐसे लिखा होता तो हम इसको लिखे 3 अंडरूट 3 लिखते इसको। ठीक है, इसको 3 अंडरूट 3 लिखना पड़ता, क्योंकि स्क्वायर में हम डबल का लेते हैं और क्यूब में 3 का। ठीक है, इसका 3 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो हम पूछा कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट नंबर मांग पूछा ना उन्होंने, तो 5 6 7 7 सबसे लार्जेस्ट नंबर है ना, 7 इंटू 3 21, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 40, सोनम, सरिता और अमृता कैन डू वर्क इन 6 days, 10 days and 12 days. If Amrita leaves after working for 4 days, ठीक है, then in how many days Sonal and Sarita will do the remaining work. ठीक है, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं कुछ. सोनम, सरिता, अमृता किसी कार्य को 6 दिन, 10 दिन और 12 दिन में कर सकती हैं. यदि अमृता 4 दिन कार्य करके छोड़ देती है तो शेष कार्य को सोनम और सरिता कितने दिनों में करेंगे. ठीक है, सोनम, सरिता और अमृता. ठीक है, 3 है ना, सोनम, सरिता और अमृता. ठीक है, जैसे जैसे लिखा है ना उन्होंने वैसे वैसे इनके डेज लिखने हैं, क्योंकि जो फर्स्ट पे है तो उसके फर्स्ट वाले डेज होंगे, जो सेकंड है उसके सेकंड वाले डेज होंगे, थर्ड है उसके थर्ड वाले डेज होंगे. ठीक है, 6 days, ठीक है, 10 days और 12 days. ठीक है, अब इनका करेंगे हम एलसीएम. कितना आएगा इसका, जो टोटल वर्क होता है हमारा, इससे वर्क आ जाता है सीधा, वर्क आएगा हमारा 6 12 60 आएगा इसका. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको 6, 10 और 12. ठीक है, 2 3 द 6, 2 5 द 10, 2 6 द 12. ठीक है, फिर 3 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 1 द 3, सॉरी 2 से जाएगा 3 5 ऐसे आ जाएगा, 2 3 द 6. ठीक है, 3 1 5 1. ठीक है, अब अकेला रह गया तो अकेले से जाएगा. ठीक है, 5 3 द 15, 15 4 द 60, 60 आ गया ना टोटल. अब इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी. ठीक है, कितनी एफिशिएंसी है, 6 कितनी बार जाता है, 10 बार. ठीक है, इसकी 10 की एफिशिएंसी है. ठीक है, 10 कितनी बार, 6, इसकी 6 की एफिशिएंसी है. ठीक है, 12 इसकी 5 की एफिशिएंसी है. ठीक है, इसको डिवाइड कर लिया हमने. ठीक है, मतलब हर एक से डिवाइड कर लिया, मतलब जो एक दिन में 10 काम कर लेता है सोनम. ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा हुई ना, और सरिता जो है जो एक दिन में 6 ही काम कर सकती है. ठीक है, और अमृता जो है एक दिन में 5 ही काम कर सकती है. ठीक है, तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा हुई, सबसे ज्यादा सोनम की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है इस टाइम. ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, सोल्व इतना हो गया हमारा. इफ अमृता लीव्स आफ्टर वर्किंग फॉर 4 days. ठीक है, अमृता जो है 4 दिन कार्य करके छोड़ देती है, अमृता. ठीक है, 4 दिन कार्य करके छोड़ देती है, इसकी एफिशिएंसी 5 है. ठीक है, तो 4 दिन कार्य करेगी, कितना कार्य करेगी, 20 कार्य करेगी ना, ये 20 कार्य करे तो इसमें 20 लेस कर देते हैं हम, इससे 20 कर दिया लेस, तो टोटल कितना बचा, 40 बचा हमारे पास. और 40 कौन करेगा, सोनल एंड सरिता. ठीक है, सोनम एंड सरिता. सोनल लिखा है, चलो थोड़ा मिस हो गया है ना, तभी गलत पढ़ रहा था. सोनम एंड सरिता. ठीक है, सोनम एंड सरिता करेंगे अब नेक्स्ट कार्य को. ठीक है, इनकी एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, 16, कि दोनों साथ में काम करेंगे ना, तो दोनों की एफिशिएंसी प्लस कर देते हैं, 16 है. ठीक है, तो डिवाइड बाय 60. ठीक है, ये करेंगे दोनों काम, कितने दिन में करेंगे, अब इसमें निकल जाएगा कितने दिन में कर सकते हैं ये, 8 5 40 और 8 2 16. ठीक है, 5/2. ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी, 5/2 राइट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ठीक है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी. 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 20 seconds बट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ठीक है, इसमें ट्रेन की स्पीड बतानी है हमने. ठीक है, अब इन्होंने दी है किलोमीटर पर आवर्स में. ठीक है, सभी में. ठीक है, और इन्होंने मीटर्स और सेकंड में. ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, या तो हम पहले मीटर सेकंड में आंसर निकाल ले, उसके बाद चेंज कर देंगे कि जिसमें इनको आंसर चाहिए उस हिसाब से आंसर हम चेंज कर देंगे. अगर पहले करना तो पहले भी कर सकते हैं हम. ठीक है, इसमें क्या करना, स्पीड निकालनी है. ठीक है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, मतलब चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय. ठीक है, कितनी लंबी ट्रेन है, दूरी तक, क्योंकि बिजली के खंबे को क्रॉस करना है, क्योंकि खंबे की कोई वो नहीं होती है, कोई मतलब खंबा ऐसे खड़ा होगा. ठीक है, खंबे को पार करना है तो कोई उसमें वो नहीं है कि उसकी दूरी काउंट होगी, कुछ काउंट होगा, उसका कुछ काउंट नहीं होता है. जो पोल होगा, खंबा होगा, कुछ भी, इसका कुछ भी काउंट नहीं होता है. 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो
300 मीटर खुद की मतलब लंबी रेलगाड़ी है, तो वो दूरी हुई ना एक किस्म की, क्योंकि रेलगाड़ी तो उसने दूरी तो तय करनी है आगे, जो डिस्टेंस ही हुआ इसका, क्योंकि उसने ये खंबा है ना तो 300 मीटर है, ठीक है, ये 300 मीटर तो इसने क्रॉस करना है, तो ये दूरी काउंट हुई ना, डिस्टेंस ही काउंट हुआ ना, तो इसको डिस्टेंस ही काउंट करते हैं हम, ठीक है। डिस्टेंस कितना आ गया इसको, कितना दिया हमारा 300, ठीक है। और कितने सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है। 300 मीटर और 20 सेकंड, ठीक है, इसको कट कर लेते हैं, तो कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड को ऊपर गया तो मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब पर सेकंड का मीन्स होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1, और ऊपर जाएगा तो -1 में जाएगा, ठीक है, बट ऐसे सही है। अब इसको हमने करना है किलोमीटर पर आवर में चेंज, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर चेंज करना है, तो साइड में करते हैं 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने हो गए, इसका उल्टा होगा ना, ठीक है, इनटू डिवाइड बाय जाएगा, उल्टा होगा ना, मीटर ऊपर है तो मतलब मीटर नीचे जाएगा, 1000, ठीक है। और 1 सेकंड पर हावर, एक एक हावर में कितने सेकंड होते हैं वो निकालना है, ठीक है, कितने होते हैं ये बताना क्वेश्चन आपने मेरे को। और इसका दिया है सेकंड है, नीचे है ना सेकंड, ठीक है, ये ऊपर जाएंगे, ठीक है। टोटल 60 मिनट एंड 60 सेकंड, ठीक है, 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं ना, टोटल सेकंड में कन्वर्ट हो, सॉरी हावर्स में कन्वर्ट हो गया, ये हमने छोटा कर दिया इसको, मतलब हावर्स में कर दिया, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, और 5 3 5 0 10, 5 3 6, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 6, नो 54, 54 आ गया इसको करके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, कितने समय में 450 की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 हो जाएगी, ठीक है। कितने समय में, इन बट टाइम विल द सम ऑफ 450 बिकम 540 एट एन एनुअल रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है, जो हमारी ये हमारा मूलधन हुआ, ठीक है, ठीक है, और ये मूलधन के बाद सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के हमारा 540 हो गया है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम पहले, 450, ठीक है, ये हो गया 90, तो टोटल हमें कितना बढ़ रहा है, हमारा 90 बढ़ रहा है, 450 से 540 से 90 बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, हमारा 90 है, ठीक है। और जो हमारा मूलधन है जो P, ठीक है, उसको 450 है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, हमारा एनुअल रेट कितना है हमारा 5% दिया हुआ है, ठीक है, 5%, तो 5 मतलब ये R% लिखा ना, परसेंटेज लिखा तो 100 नीचे लेके गए हैं, ठीक है, परसेंटेज लिखेंगे यहाँ पे 100 नीचे, टाइम, ठीक है, अपॉन 100, 90 इंटू 100 इक्वल टू T, ठीक है, 450 इंटू 5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, ठीक है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ना हमने, तो 90, अब इसको कैंसिल करेंगे 5, ठीक है, 5 से चला गया, और 5 20 500, और ठीक है 5 और 4, ठीक है, इसका आगे 4 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 4 ईयर्स, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चेंज, और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 43 क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, राइट नो 4x माइनस 3 इक्वल टू 61, सो इज x इज, ठीक है, x की वैल्यू बतानी है हमने, ठीक है। हमारा क्वेश्चन दिया 4x माइनस 3 इक्वल टू 61, ठीक है, ये दिया हुआ है, सोल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले करेंगे 4x इक्वल टू 61, जो यहाँ माइनस में होता है उस दूसरी तरफ जाके प्लस में जाता है, इसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है।
अगर प्लस में होता तो दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाता है, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 64 अपॉन 4, ये आ गया 16, x की वैल्यू आ गई हमारी 16। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी 16, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64a क्यूब प्लस 125b क्यूब का गुणनखंड ज्ञात करें, ठीक है। गुणनखंड बताने इसके, ठीक है। एक मिनट, ये ऑप्शन बी, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। ये फॉर्मूले में, क्योंकि इसका फिर नन ऑफ दिस हो जाएगा क्वेश्चन का, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस होगा इसमें, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हमें 64, यहाँ भी कर 16, इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। ये दिया a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस b, सॉरी ये माइनस दिया हुआ, ठीक है, माइनस है, ठीक है। a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, a माइनस b, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, a माइनस b ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, ठीक है। अगर सेम फॉर्मूला होगा a क्यूब, अगर प्लस में होता है, कुछ जैसे प्लस में दिया हुआ था तो इसके लिए फॉर्मूला करना था a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। ये फॉर्मूला होना था, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, ठीक है, कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसको। पहले तो ये देखते हैं हम, a माइनस b, 4 का क्यूब है ना 64 और 5 का क्यूब है हमारा 125, ठीक है। तो इसके लिए पहला ये, क्योंकि हम माइनस दिया हुआ है, इसका तो सब जगह प्लस ही होता आगे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन कैंसिल, ये भी ऑप्शन कैंसिल, ये भी नहीं होगा और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस दिया हुआ है, ठीक है। अब नन ऑफ दीज ऑप्शन में दिया हुआ ना, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि नन ऑफ दीज दिया हुआ है, ठीक है। अगर नन ऑफ कोई और एक एक्स्ट्रा दिया होता तो हम सीधा कर देते इस क्वेश्चन को, बट इन्होंने नन ऑफ दीज दिया हुआ है तो हमें क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। 4, यहाँ पे करता हूँ क्वेश्चन को, 4a का क्यूब है ना प्लस 5b का क्यूब, ठीक है। अब इसका सॉल्व करेंगे, इसका होगा 4a माइनस में दिया प्लस में ले रहा हूं, ठीक है, माइनस 5b, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन है ना वैसे वैसे वैल्यू पुट करते जाना हमने, a की वैल्यू 4a और b की वैल्यू यहाँ पे 5b, ठीक है। और कुछ नहीं देखना, बस जैसे जैसे कोई फॉर्मूला है वैसे वैसे हमने वैल्यू पुट करते चलने, पुट कर देनी आगे। a स्क्वायर हो गया इसका 16 a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर हमारा 25 b स्क्वायर, ठीक है, प्लस ab कितना हो गया हमारा प्लस 20 ab, ठीक है। क्या ऑप्शन में है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। मैथ का 15 क्वेश्चन आते हैं ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, पहले टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। दो क्लियर हो गए। अगर यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे स्क्वायर चला जाएगा, स्क्वायर चला जाएगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है हमने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना आ गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी जैसे दी हुई इन्होंने, ठीक है। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। पहले कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे चल गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सबसे पहले तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ट्रिग्नोमेट्री में है। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, जहां भी दिख जाए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो, चाहे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो एज इट 1, ठीक है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, सॉरी ये होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कंफ्यूज है, जो सबसे नीचे होता है ना वो सबसे ऊपर जाता है। ठीक है, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कहाँ लिखा, साइन स्क्वायर थीटा ये लिखा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका आ गया tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है, चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं रीजनिंग करवा देता हूं आपको। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को देखिएगा जल्दी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, ZADC BCEF RSFC। ध्यान से देखोगे, अगर ABC लिखोगे तो ध्यान से देखोगे, अगर पता लगेगा। ठीक है, ABC में आपको ध्यान से देखेगा तो पता लगेगा कि इसमें क्या हो रहा है। Z से A B में क्या प्लस हो रहा है, +2 हो रही है। A से C देखोगे +2 हो रहे हैं। D से +2 करोगे तो F आपका आता है, और C से +2 करोगे E आपका आता है। तो अभी क्या करना है, R S F और E। R में +2 करो। ठीक है, R में +2 करो क्या आता है, T आएगा। ठीक है, S में +2 करोगे, S में +2 करोगे U आएगा। ठीक है, फिर F में +2 करोगे, F में +2 करोगे तो क्या आएगा, H आएगा, और E में +2 करोगे तो G आएगा। TUH जी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर सतारवें अक्षर के बाएं अक्षर 15वां बाएं 15वां अक्षर होगा। बस ABC आपकी उल्टी कर देनी है क्या। अच्छा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWX और Y और Z। यहां से बोला है ये लेफ्ट से शुरू होती है और राइट से शुरू होती है। आपको बोला उल्टी कर दी जाए। ठीक है, क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो ये लेफ्ट से हो जाएगा, ये राइट से आपका हो जाएगा। यानी आप इसे जो है, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, फोन को उल्टा कर लो, फोन को उल्टा कर लो तो आपकी ABC क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अब बोलता है कि बाएं से 17वां अक्षर। ठीक है, बाएं है ना, मैंने बोला लेफ्ट ये होगा, तो 17वां अक्षर देखो, 17वां अक्षर देखो, 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 और 17। ठीक है, एक बार देख ले, यहां पर U भी होगा, माफ कीजिएगा, STU अभी। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 17। ठीक है, फिर से कर लेता हूं, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। हाँ, ये 17 आएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ मैंने J और K आपका होगा, तो 17 नंबर पर क्या आएगा, 17 नंबर आपका K आएगा, माफ कीजिए, 17 नंबर पर क्या आएगा, 17 नंबर पर J आपका आएगा। कौन आएगा, 17 नंबर पर J आपका आएगा। अगर अब बोला है, ठीक है, 17वें अक्षर के बाईं ओर, अगर मैंने बोला था बस उल्टा करना है और देख लेना है। अब बाईं अक्षर फिर से आपका कौन सा होगा, उसका बाएं जो है, ठीक है, इस तरह देखोगे, ABC मेरी आपको दिख रही होगी, उल्टी दिख रही होगी। ठीक है, तो ABC मेरी बाईं तरफ कौन सा होगा, इस साइड होगा। अब बाईं तरफ इस तरफ देखोगे तो कौन सा 15वां अक्षर, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15वां कौन आ रहा है, बाय आपका आ रहा है, तो बिल्कुल सही, क्या बाय इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यहाँ गैप कितने का हो रहा है, तो यहाँ से ध्यान से देखोगे 4 का गैप हो रहा है, यहाँ ध्यान से देखोगे 8 का गैप हो गया, नहीं 9 का गैप हो गया, माफ कीजिएगा, यहाँ कितने का, 9 का गैप हो गया। यहाँ देखोगे कितने का,
ठीक है, देखो कितने का है, 16 का गैप है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे 16 के बाद कितने का गैप है, ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 4 का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दोगे 25, 25 में प्लस 30 करोगे 35 होता है, 5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ आपको देखना है 55 और इसमें कितना, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 36 प्लस 55 करोगे कितना, कितना होते हैं, 91 आपके होते हैं। बस आपको 91 पता लग गया। अब यहाँ 6 का स्क्वायर था, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, 7 का स्क्वायर आएगा। 7 का स्क्वायर कितना, 49 होता है, 49 प्लस 91, 9 1 10 हो गया, एक कैरी, 9 1 10, एक 140, कितना हो गया, 140 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ इसके लिए कोड है, इसके लिए ये कोड है, आपको ज्ञात करना है। तो देखो ए के लिए क्या कोड यूज हो रहा है, ध्यान से देखोगे। ए के लिए क्या, ए के लिए हमारा 6 यूज हो रहा है, क्या 6 यूज हो रहा है। आर के लिए क्या 1 यूज हो रहा है। ओ के लिए चेक करोगे तो ओ के लिए क्या 4 यूज हो रहा है। यू चेक करोगे तो यू के लिए क्या 3 यूज होगा। एन चेक करोगे तो एन के लिए क्या 8 यूज होगा। डी चेक करो तो डी के लिए क्या 2 यूज हो रहा है। देखो कहा ऑप्शन में है, कहा है, कौन सा मैच कर रहा है, बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। ठीक है, एक बार देख भी लेता हूं ऑप्शन जो है। ठीक है, आपको जो है क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखा रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार करवा चुका हूं, ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन होमवर्क आप सभी के लिए रहेगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। अरुण ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो वह क्या लगेगी, मेरे माँ, अब ध्यान से सुनोगे, मेरी माँ के पोते की पत्नी है, मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो उस लड़की का संबंध बताना है। अरुण से क्या लगेगा, फादर लगेगा, ठीक है, ग्रैंडफादर लगेगा, फादर इन लॉ लगेगा, या फिर हस्बैंड लगेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट रहा है, स्पेशली रीजनिंग, जीडी और क्लर्क में। तो दोस्तों जल्दी से बताइएगा 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। सेशन पसंद आएगा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।